ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 5 जनवरी 2025। तो आज अव्यक्त बाप दादा की मिलन है। मधुबन माउंट आबू में भगवान एक साकार तन के द्वारा आके सुनाते हैं। तो बाप हो गए हमारे शिव बाबा और दादा अर्थात बड़े भाई। बंगाली व मराठी में दादा को बड़े भैया कहते हैं। तो बाप दादा अर्थात बाबा शिव बाबा और दादा हो गए हमारे लेखराज दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो रिवाइज डेट है 17/10/2003 की चली थी ये मुरली पहले, और बाबा उसको रिवीजन दिला रहे हैं हमें। तो आज बाबा ने कहा पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वाले को भी और दूर सो समीप आने वाले को भी हर एक को राज दुलारे अति प्यारे बच्चों की तरह देख हर्षित हो रहे हैं। क्योंकि हर एक बच्चा राजा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं राज दुलारे। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो। दुनिया तो आज भी पुकार रही है भगवान आओ, ओ गॉड, हे मालिक, लेकिन हम बच्चे तो उनके प्यार का अनुभव कर रहे हैं, परमात्म पालना में पल रहे हैं। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चे को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी डबल राज्य क्या है? तो एक तो है स्वराज अधिकारी। कौन से राजा? स्व पर राज करने वाले अधिकारी। और दूसरा है भविष्य में राज्य अधिकार, राज तख्त पाने वाले अधिकारी। तो डबल राज्य हो गए ना। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। बाबा पूछ रहे हैं राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले सभी राजयोगी ही हो ना, पूछ रहे बाबा। प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ बोलना। बाबा ना पूछते रहते हैं बच्चों से। अच्छा, तो सबने हाथ उठाया। तो कभी कभी राजा बनते हो या सदा राजा बनते हो रहते हो? मूल है और अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी वाले हो? स्वराज्य तो सदा स्वराज होता है ना। स्वराज्य तो सदा का होता है ना, कि एक दिन का होता है या दूसरे दिन नहीं होता? ऐसा होता है क्या? तो सदा स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार रखने वाले। सुना? सदा स्वराज अधिकारी कौन है? मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अपना अधिकार रखने वाले। सदा है, सदा है। तो बाबा बोले सदा में तो हाँ नहीं कर रहे हो। मतलब कि कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? मन मालिक बन जाता है ना। तो सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज अधिकार मिलेगा। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं रहे, तो 21 जन्म कैसे अधिकारी बनेंगे? मतलब अभी आपको परमात्म पालना मिल रही है, परमात्म पढ़ाई मिल रही है, परमात्म श्रीमत मिल रही है, भगवान का साथ और हाथ है, फिर भी यहाँ पे नहीं तैयार होते, फिर भविष्य में कैसे बनोगे? इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्मों की गारंटी है। मैं कौन हूं और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या बनूंगा, ये सबको पता है ना। हाँ, अच्छा। फिर बाबा कहते हैं आप विशेष आत्माएं हो ना, तो अपने अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जो आत्मा रूप में हो, तो आप आत्मा परम धाम में परमात्मा के साथ चिपकी हुई हो, एकदम नजदीक वाली आत्मा हो, एकदम फर्स्ट सेक्शन वाली। तो उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाबा के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, मतलब एकदम समीप हो। कैसे रहते हैं? जैसे आकाश में कोई तारे, कोई बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं, तो आप सब वो हो, विशेष चमकते हुए सितारे। तो समझते हो ऐसे। परम धाम में भी आप बाबा के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। देखा, परम धाम में बाबा ने अनादि में बोल दिया, आप भी बाबा के समीप हो, एकदम चमकते हुए सितारे। फिर आइए नीचे, आदि युग में जब सतयुग से शुरू होता है सृष्टि का वो पाठ,
तो देव आत्माओं की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। आज भी देखिए जो मूर्तियां बनती है, कितना श्रृंगार होता है, कितने जेवर गहने साड़ी, कितना फूल मालाएं, कितना उनका श्रृंगार होता है, कितना सुंदर खूबसूरत चेहरा बनता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी किसी की है? चक्कर लगा के आओ, धर्मात्मा को देखो, महात्मा को देखो, धर्म पिताएं देखो, नेताएं देखो, अभिनेताएं भी देख लो। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में थी? अपना देव स्वरूप याद आ रहा है? बाबा याद करा रहे। अपना देखिए, सभी अनादि सबने देख लिया, सितारा रूप में चमक रहे हैं। दूसरा स्वरूप देखिए, आदि रूप में देवता स्वरूप में चमक रहे हैं। इतनी सुंदर हमारी काया, कंचन काया आ रहा है ना, दिखा? तो ऐसा बनना है ना, पक्का है ना। अपना देव रूप सामने लाओ, पर्सनालिटी आ गई सामने, आई सामने। कितना सुंदर रूप है तुम्हारा, दिखा? तो देखिए सभी कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति की भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है, पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। इतने बड़े बड़े आम हो गया और छुओ बस रस निकल जाएगा। अच्छा, अब फिर और नीचे आओ, पूज्य स्वरूप में आ जाओ। आपकी पूजा होती है, आप लोग देविया देवताएं पूज्य स्वरूप वाले हो, सूढ़ वाला नहीं। सुंदर। और देखिए ना, बाबा बता रहे हैं आपकी पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी भले 4 फुट 5 फुट की, लेकिन मंदिर कितना बड़ा बड़ा आलीशान बनाते हैं। सही बात, इतनी बड़ी बड़ी गुंबद। भारतीय मंदिरों की तो मतलब सोच भी नहीं सकता कि उस समय का साइंस कितना डेवलप था। एक पत्थर को काट के इतनी सुंदर नक्काशी, हाँ, मैग्नेट डाल डाल के। तो मूर्ति 4 फुट 5 फुट की रही होगी, लेकिन मंदिर कितना बड़ा क्यों? तो ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी आपके स्वरूप की है, क्योंकि आपने संगम पे इतनी ऊंची स्थिति पा ली, मन की स्थिति इतनी ऊंची कर ली, तो आपका मंदिर भी ऊंचा बड़ा बन गया। अच्छा, आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बनाकर रख देते। सही बात है, चौक पे भी देखो किसी का नेता का लगा दिया, धूप में बुत बन के रहेंगे। हाँ, क्या आपकी मूर्तियां को ऐसे चौक पे लगाया जाता है? नहीं, उसके लिए मंदिर बनती ऊंची ऊंची, इतने मतलब शरण देने के लिए कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्था की जाती है। तो है ना आपकी रॉयल्टी सबसे ऊंची। फिर आइए अंत में संगम युग पे आप सबकी रॉयल्टी और ही ज्यादा ऊंची है, संगम की तो तुलना ही नहीं है। ब्रह्मा जी मन के पर्सनैलिटी से इतनी बड़ी है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। भगवान से ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? स्वयं बाबा। वो गाना था ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, है ना, जिसने आत्मा को जन्म दिया, आत्मा की रचना की। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? कौन सी रॉयल्टी है आपकी? प्योरिटी की। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। तो देखा अपने ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की रॉयल्टी? अगर हाँ है तो कांधे हिलाओ। बच्चों ने हाथ हिलाया, हाँ। तो ऐसे देखो, तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा असर प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति। मनसा प्योरिटी यही है, सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। वो आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा के प्रति सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना और दातापन की भावना है। सुना, ये मनसा में रखना है, ठीक है। और दृष्टि में सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, चाहे वो फरिश्ता नहीं भी है, लेकिन फिर भी उसके संबंध में, उसके विषय में आत्मा रूप ही देखना है। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप मत लो, मत लो, उस पर कुछ कहो ही नहीं, ठीक है। बस उसके लिए सुभावना रखो, ताकि वो भी स्नेह से उसको ऊंचा उठा दो। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने वो अपनी बुराई दिखावे भी, फिर भी आप उसकी विशेषता देखो। नंबरवार तो इसी में होते हैं ना। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, मतलब अगर वो नंबरवार है तो रहने दो। यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हुई, पता नहीं आऊंगी कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, बस करते जाना।
दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते और संस्कार भी स्नेही सुखी स्वतः ही बन जाते हैं। यह सेवा है। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही है, बताए? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाबा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोलते, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देते हैं, देख लेते हैं सब कुछ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाबा का तो बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। क्या किस लिए हाथ उठाया बाबा ने? जो सोचते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, वो हाथ उठाओ। तो बच्चों ने हाथ उठाया तो बाबा कह रहे फोटो खींचो, इनका प्रूफ ले लो। तो समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य स्वरूप में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्य के राजभाग में भी फर्क पड़ जाएगा। सुना, समान बनना है। ब्रह्मा पिता से आपका प्यार है ना? जितना ब्रह्मा पिता से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। फिर बाबा पूछे, अच्छा पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वो प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी तो वो प्यारा लगता है। सुना, आप जिससे प्यार करते हो उसके स्वभाव, संस्कार, स्वभाव टैली खाएंगे तब तो एक दूसरे में प्रीत होगी ना। तो ब्रह्मा पिता से प्यार है तो 21 जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है ना? पहले जन्म में आना है ना, उनके साथ ही आना है ना। तो उनके समान बनो, ठीक है? तो मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि में कृति में सब में तो नंबर 1 है या नंबर वार हो। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करना मुश्किल नहीं होता है। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कंसर्न्स प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा पिता के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन कर लिया तो क्या बड़ी बात है? मिलना तो आप ही को है, राजभाग तो आप ही को मिलेगा ना। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, हो गए, पक्का है या टाइम लगेगा? पूछ रहे बाबा। फिर बाबा हंसी की बात यह बताते हैं, सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो हम बहुत करते हैं बाबा, बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत भी बहुत करते हैं, और कहते क्या क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते। लेकिन बाबा ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो ना कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? आप तो आत्मा हो, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है? ओरिजिनल संस्कार उसके प्रेम सुख शांति आनंद वाले हैं ना। लेकिन आपने कह दिया मेरा संस्कार, तो यह तो संस्कार है रावण का। रावण का है ना, आपका तो अनादि संस्कार है प्रेम सुख वाला। और ये क्यों क्या कैसे इसका उसका, ये तो रावण का संस्कार है, आपका तो नहीं है ना। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार है, मैंने ऐसे कहते इतनी अथॉरिटी से कि मेरा संस्कार। तो आज से ये मत कहना कि मेरा संस्कार, कहना रावण का संस्कार है। रावण की चीज आ गई है मुझ में, जैसे कोई किचड़ा उड़ करके आपके आंगन में आ जाता है ना, तो वही समझिए रावण का संस्कार आ गया, मेरा नहीं है। जब मेरा कहोगे तो फिर वो ड्रामा में नून हो जाएगा। हम्म। और फिर कहते हो मेरा स्वभाव, तो स्व तो सदा अच्छा होता है ना, स्व अर्थात आत्मा तो अच्छी होती है ना। तो मेरा स्वभाव वो तो कभी खराब नहीं होता। तो ये शब्द क्यों यूज करते हो? मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो, अभी अभी करो। जब भी मेरा शब्द आए तो याद करो मेरा तो संस्कार ओरिजिनल आत्मिक संस्कार है। तो जब ये सोचोगे तो अपने ऊपर हंसी आएगी कि कैसे कैसे हम लोग बोलते थे। आएगी ना हंसी? हाँ आएगी ना। तो बस बच जाओ। यह विशेष, हमें यही समझना है कि यह विशेष आत्मा है, यह बाबा के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई में कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बाबा को समा दो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ। आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाओ तो समझा क्या करना है। फिर बाबा ने इस सीजन का स्वमान दिया है कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं है। यहाँ पे तो हंसी की बात आ गई। मणा अर्थात पुल्लिंग नहीं, भाई भी मणि ही है। तो अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र हो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र हो। और एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है तो समझो कि कार्टून शो है, खेल खेल चल रहा है। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है।
कार्टून शो चल रहा है, ये समस्या है ही नहीं, ये तो शो चल रहा है कार्टून। कोई आत्मा ऐसे ही कार्टून की तरह बोल रही है, कर रही है, कार्टून समझो। जैसे कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कभी कोई बिच्छू आ जाता है, कोई छिपकली, तो क्या है, वो तो शो है, नकली है। अपनी सीट पर सेट रहोगे ना तो वो नकली लगेगा, जब सीट पर सेट नहीं तो सब असली दिखेगा, फिर डरोगे, गुस्सा करोगे, गिरोगे, पड़ोगे, है ना। तो मजा लेते रहो, कार्टून शो का मजा लो। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को सर्व स्नेही भगवान की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से बहुत बहुत याद प्यार, हमें ऐसा संतुष्ट मणिबद्ध संतुष्टता की लहर फैलाने वाले, सिखाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है बाबा का, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा पिता समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा पिता समान मास्टर दाता भव। तो ब्रह्मा पिता समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त होकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं जलते हैं। ईर्ष्या हो जाती है, फलाना नहीं, मुझे नहीं, उसे, फलना, ये वो, ये क्या है, खुद को फंसा लेना, माया में उलझ जाना, है ना। वे स्वयं जलते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं और दूसरे को भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो हंसी में भी व्यर्थ बात को नहीं लेना है। और कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपका हर करीबी आपका शुभ चिंतक ही हो, कुछ आपका शुभ होता है, उसे देखकर भी बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं, है ना। इसलिए फंसना नहीं, चाहे कोई कैसा भी सोचे, कैसा भी करे, अपनी स्थिति तो अपनी है। और कहते हैं जो अर्थ ही न समझे उस पर शब्द व्यर्थ करना बेकायदा है। तो आप दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बनो। स्लोगन, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा आज की सकाश की सेवा है। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे विश्व को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। बेहद की बातों से जान छूटेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और कहते हैं ना, विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो गंगा जल बन जाएगा। तो सब कुछ हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में, हमारे नसीब में है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।